Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathWath. As we had completed the first chapter of this book, Differential Calculus, which was the differential equation of first order and first degree. But here the chapter is what? Differential equation which has the first order but there is no degree which is equal to 1. मीन्स कि यहाँ पर जो ऑर्डर है, डिफ्रेंशिएशन है, वो तो एक ही बार होगा, बट जो उसकी पावर होगी वो ज़्यादा भी हो सकती है. अब ज़्यादा इन द सेंस कि 2 भी हो सकती है पावर, 3 भी, 4, 5 जितनी भी हो सकती है, बट जितना अपने कोर्स में है उतना हमें पढ़ना है. सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लोग एक नोटेशन लेंगे विच इज़ कॉल्ड एज पी, जिसे हम पी लिखेंगे और पी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, पी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. मतलब जहाँ जहाँ हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, ये की पॉइंट मैं बता रहा हूँ. ये हम पहला जो मैं नोट बना देता हूँ, ठीक है, इसे नोट समझ लीजिए, जो स्टार्टिंग का नोट है ये. सो पहला पॉइंट है आपका कि जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा स्टार्टिंग में उसको पी लिख देंगे और पी एक ऐसे ही नंबर की तरह रखेंगे एज अ वेरिएबल, एज अ नंबर, ठीक है. और उसके साथ साथ क्या करेंगे, अगर हमें पी में क्वाड्रेटिक मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इन पी, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जितने भी टाइप मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इन पी में क्वाड्रेटिक होगा. तो पी में क्वाड्रेटिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी चीज़ क्वाड्रेटिक होती है तो हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका होगा. चाहे तो आप बहुत लोग ना जानते होंगे, फैक्टराइज कर लेंगे उसे, ठीक है, किसी तरीके से फैक्टर कर लेंगे. अब फैक्टराइज करने का 2-3 तरीका है. फर्स्ट जो सबसे पहला तरीका है वो आपका मिड टर्म स्प्लिटिंग है. मिड टर्म को स्प्लिट कर देने वाला तरीका है ना. मैं लिख दूँ क्या टाइप्स, चलिए टाइप्स मैं लिख देता हूँ. जो मिड टर्म को स्प्लिट करने वाला है, मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट. सेकंड क्या है, सेकंड अपना है, आप लोग नाम जानना चाहिए आप लोग को, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, श्रीधराचार्य मेथड है. मैं इसको SDM मेथड लिख दे रहा हूँ, ठीक है. आप लोग नेम पता होना चाहिए आप लोग को, SDM, ठीक है. और जो थर्ड मेथड है वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला मेथड है. ये तीनों मेथड से उसे हम सॉल्व कर सकते हैं अगर वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इन पी है. उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो क्या है, थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट, सॉल्वेबल फॉर एक्स, ठीक. और फोर्थ पॉइंट सेम बिल्कुल वाई के रिस्पेक्ट में है, क्या है वो, सॉल्वेबल फॉर वाई, है ना. ये सब क्या है हम लोग अभी सीखेंगे लाइन से, ठीक. और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एकदम फायर की तरह ज्वलंत जिसे बोलते हैं, और वो क्या है, द क्लेराट इक्वेशन, ठीक है. क्लेराट इक्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है. जो क्लेराट्स फॉर्म है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस एंड द पर्पस विच यू आर वर्किंग फॉर दैट मीन्स कि आप लोग जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए यही हमें इतना पढ़ना है इस चैप्टर में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोग को मिलने वाला है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जिसको हम लोग इन तीनों में से किसी भी एक से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये डिस्कशन हो गया. चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं विच इज़ द क्वाड्रेटिक इन पी. हाउ टू सॉल्व इट, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. देखिए सबसे पहले तो एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये क्यों इस चैप्टर का नाम ऐसा पड़ रहा है ना. तो सबसे पहला एग्जांपल जो आपके सामने आ रहा है वो ये है, सिंपल सा, विच इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स. एज वी कैन सी दैट ओवर हेयर डिफ्रेंशिएशन तो सिर्फ एक ही बार हुआ है ना. हेयर द ऑर्डर इज़ व्हाट, ऑर्डर सिर्फ इक्वल टू 1 है. देखिए यहाँ पर भी 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे भी 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन है. तो ओवरऑल में डिफ्रेंशिएशन सिर्फ एक ही बार दिख रहा है. सो द ऑर्डर इज़ 1 बट द डिग्री इज़ व्हाट, यू कैन सी दैट डिग्री इज़ 2 ओवर हियर, ठीक. सो ये न्यू चैप्टर है आपका, इसी वजह से इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है, ठीक है, ओके. अब एक इसको सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन तो भले ही इस चैप्टर का है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं.
देखिए एज वी कैन सी दैट पुटिंग, देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पर dy बाई डी एक्स की प्लेस पर हम लोग पुट कर सकते हैं what to put, putting dy is equal dy by dx is equal to p. So putting here dy by dx is equal to p, so p square minus 5 times p plus 6 equal to 0. Now it is quadratic in p. We can solve it with the help of midterm splitting. Second is what Sridharacharya method, or with the help of perfect square method. So here it is simple. We can split the term, middle term. So here factor of 6 is 3 and 2, and 3 adding 3 and 2 gives you 5. So p square minus 3 times p minus 2 times p plus 6 is equals to 0. Here we can solve it, है ना. कैसे सॉल्व करते हैं, p कॉमन ले लेते थे हम लोग, p माइनस 3 क्लास 9th में भी सीखा हम लोगों ने. एंड लास्ट के दो टर्म में 2 कॉमन लेने पर p माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो यहाँ से p अब p माइनस 3 एक फैक्टर बन रहा है और p माइनस 2 दूसरा फैक्टर बन रहा है इक्वल्स टू 0. ठीक है. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब p की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें यहाँ से. चलिए देखते. सो हेयर p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. या तो ये होगा या तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा. सो p इज इक्वल्स टू 3 और p इज इक्वल्स टू 2. अब p हम लोगों ने क्या लेट किया था, dy बाई डी एक्स. चलिए dy बाई डी एक्स पुट कर देते हैं इक्वल टू 3 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2. नाउ वी कैन सॉल्व इट. dx को उधर भेज दीजिए 3dx और dy इज इक्वल टू 2dx. नाउ इंटीग्रेटिंग, आप इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में दोनों इक्वेशंस को. ठीक है. चलिए इंटीग्रेट जैसे करेंगे आप, यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1. एंड हेयर और पार्ट में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c2 वेयर c1 एंड c2 आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशंस. तो इंटीग्रेशन की कॉन्स्टेंट है और यही आपके दो आंसर्स हैं. बिकॉज इट वॉज क्वाड्रेटिक इन p, दैट्स वाई वी मस्ट हैव टू आंसर्स which are y is equal to 3x plus c1 and y is equal to 2x plus c2. Is this clear to you? As it was the quadratic equation with degree 2, means it can be converted in the form of 2 degree equation or quadratic in p after putting the value dy dx is equal to p. If you get that the equation is in quadratic form, you can solve it with the help of any of the three methods which I had just written. That first the method was what, midterm splitting. Second was the Sridharacharya method or rule, and the third is what, the perfect square method, which will be easily, you can understand that you will apply that over there, over any question. Now the second question I want to tell you about, that the same quadratic equation. Let's see the question. इस क्वेश्चन में देखिए आपको सबसे पहले तो पूरे इक्वेशन में p कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैंने p कॉमन ले लिया. सो यहाँ पे बच रहा है p स्क्वायर एंड हेयर इट इज़ 2xp. हेयर इट इज़ ऑल्सो माइनस y स्क्वायर p and it is 2xy square, as taking p from this term will vanish the term of vanish p. Now here we can write p is equal to 0 or the latter term will equal to 0, means p square plus 2xp minus y square p minus 2xy square. Here the latter term has also already the 4 terms, means it is also in the form of midterm splitted. ये पहले से ही ब्रेक किया हुआ है. So here we can write it or take common from the first two, that is taking p common, p plus 2x, and taking minus y square in common will give you p plus 2x is equals to 0. Now here we got p plus 2x and p minus y squared is equals to 0. So we have three
factors over here. P is equal to 0 or P plus 2x is equal to 0 or P minus y square is equal to 0. So either of the three can be 0 at one time. As we all know कि हम लोग को पता है कि एक समय में एक ही 0 हो सकता है. We had earlier learned this in class 9th. Okay, so let us go and solve this. So देखिए P is equal to 0 होगा या फिर P plus 2x is equal to 0. Sorry, P minus 2x is equal to 0 है ना. Here it was P plus 2x is equal to 0 or P minus y square is equals to 0. So solving for P, putting the value of P, dy dx is equal to 0 or dy dx is equals to minus 2x, and here we can write dy by dx is equals to y square. Here dy is equal to 0 dx or dy is equals to minus 2x dx, and at last dy upon y square is equals to dx. Now we can solve these all the differential equation easily just by integrating with respect to what they are of the differentiation means जो भी जिस रिस्पेक्ट में होगा उसे उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे. सो हेयर आई एम राइटिंग integrating respectively or whatever only you can write integrating over here. So here left hand side में y हो गया and 0 dx means 0 plus c1, so only c1 can be written over here. In the second part y is equals to minus 2x x हो जाएगा x square by 2, so this will become minus x square plus c2. आई होप कि आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन तो अच्छे से आता होगा और इंटीग्रेशन बहुत सिंपल वाले. ओके, so here we have y power minus 2 dy. Integrating y power minus 2 will increase 1 in the power, that means it will become y power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. This will give us 1 upon minus y, means 1 upon y is equals to x plus c3. So these are the three answers, as we have the power of y was what, 3. That's why we have 3 solution of this differential equation. Okay, is this clear to you all or not? Yeah, I get it. You all had said कि आ गया सर समझ में. Okay, let us move to the next step. Okay friends, let's see this. Here we have another question in which we can have that it is a quadratic in P. Okay, quadratic in P, but splitting is looking tough in comparison to applying that Sridharacharya method. So here we can write that it is quadratic in P. Okay, so using Sridharacharya rule, I am going to write the spelling. You can only write over here that using rule Dharacharya, but you must write in my point of view that if Sridharacharya had given this formula, so you must write his name with due respect. Sridharacharya formula. Which was what you all know very well. I don't need to tell you about that. So here we can write P is equals to minus B, means the coefficient of P in the middle term was 3x square minus 2y square. Okay, plus minus in the square root b square minus 4ac. B square means 3x square minus 2y square whole square, and minus 4ac means 24x square
y square. It is also in the root, so please take it in consideration and try to understand. Upon 2a. 2a is what? xy. Okay, now calculate this. I'm going to calculate this directly and will give you the answer. Okay, after calculation we had got that p is equals to minus 3x square plus 2y square plus minus, if we solve this, if we solve the last square root, we will get 3x square plus 2y square. Okay, now we can take positive sign at one time and negative side on the next time. Okay, so we will get that p is equals to what, taking positive sign. Okay, minus 3y x square plus 2y square plus 3x square plus 2y square divided by 2xy. Here we can solve this equation and we will get the differential equation. As we had taken positive sign, okay, now I'm taking the negative sign. P is equals to minus 3x square plus 2y square minus 3x square and minus 2y square divided by 2xy. Here we can cancel at the the opposite terms. Here 3x square will be cancelled with 3x square with negative term and positive term, and 2y square is cancelled with this. Now the remaining term I'm gonna write over here. Okay, what was that? First was p is equal to 4y square after adding 2 square plus 2y square plus 2y square divided by 2xy, or part was what, p is equal to minus 6x square divided by 2xy. ठीक है, थोड़ा थोड़ा कैंसिल करते चलते जितना कैंसिल हो रहा है, तो मैं इसे भी कैंसिल करके लिख देता हूँ. 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, एंड y से y को कैंसिल हो, एक y ऊपर बचा एक x नीचे बचा, और पार्ट इज वॉट, p इज इक्वल टू minus 3x divided by y. Okay, as we know that p is nothing but it is dy upon x dx 2y upon x, or part is over here. Here we can also write that p is nothing but it is dy by dx minus 3x upon y. So this is the form of variable separable as we had learned in the last chapter, which was the very first form of solving the differential equation, linear differential equation. So we very well know about that. If you hadn't learned about this, if you want to learn this, if you want to get understood that thing, then you have to go that video and watch that video with full patience. After that only you can understand that question, that this question you can only understood after watching that video. I think posted uh, means it was 8 to 9 videos of that chapter. You can learn thoroughly each and every question over there, and the same digital PDF I had uploaded to my telegram channel, एंड उससे उसके रिगार्डिंग सेम मैंने 20 to 24 पेजेस का PDF भी वहाँ पे अपने हैंड रिटन नोट्स में डाल रखा है. यू कैन ईजिली एक्सेस देयर विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल मनी, इवन अ सिंगल पैनी. कुछ भी 1 रुपये दिए बिना आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, एंड जस्ट एन्जॉय योर सेल्फ. ओके, दिस वॉज वॉट द ओके दिस वॉज वॉट आई हैड जस्ट टेल यू कि ये तो वेरिएबल सेपरेबल है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए. तो dy अपॉन वाई हो गया, and this is 2 dx upon x, or part is what, dy into y is equal to minus 3x dx. Now integrating this, okay, integrating, so आप इंटीग्रेट करें, so what you will get that integrating this both side we will get that log y is equal to 2 log x plus constant of integration. Okay, or if we have log on the both side, we can take this constant as log c1.
We can take any constant as we had learned in the last videos. You can go through it and learn what I had told over there. And all part was what? Y square divided by 2 equal to minus 3x square by 2, and we can add another constant c2 by 2 over here. After solving this will become y is equal to x square, as हमें पता कि जब लॉग के बाहर कोई नंबर होता है लाइक यहाँ पर, तो ये अंदर पावर में चला जाता है, एंड जब ये लॉग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग c1 है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है लॉग का, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस c1 एक्स स्क्वायर इंटू c1 लिख सकते हैं इसे। एंड ऑड पार्ट में क्या होगा, सब जगह से 2 कैंसिल करिए तो दिस विल बिकम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस c2। आई थिंक दिस आंसर वॉज हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड द quadratic form of this chapter. Okay, let's go to the another example that will make you the first point each and every expect with like crystally clear. What is crystally clear? That can be seen without taking any of the filters. You can see thoroughly. Okay, आप उसे बहुत ही आराम से समझ सकते हैं. Let us go on the another example. Friends, as we can see the same question over here. अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे पता है p is equal to dy dx है, और देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है. सो हेयर वी कैन राइट इट एज, या तो ये फर्स्ट वाला टर्म जीरो होगा, p प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स पी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, या फिर लास्ट वाला टर्म जो p प्लस 2x लिखा है वो ज़ीरो होगा, तभी ये ज़ीरो हो सकता है इसका मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नहीं होगा. सो हेयर वी कैन राइट p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एंड द रेस्ट ऑफ द टर्म विल बी माइनस टाइम्स x प्लस वाई, क्योंकि दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे. एंड ऑल पार्ट इज व्हाट, और पार्ट उसे भी मैं लिख लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, और x से डिवाइड भी कर दे रहा हूँ और पार्ट में. सो दिस विल गिव अस व्हाट, अपने x से डिवाइड कर दे तो x तो है तो 1 हो जाएगा और y अपॉन x हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0. एंड द लास्ट पार्ट और इज व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x. Now solving this three equations with the help of the last chapter, we will get the answer very easily. I'm going to tell you how to solve it. Okay, see that कि जो फर्स्ट इक्वेशन में से मान ले रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. You can see that this is in the form of reducible to variable separable. So here in this equation we can let that x plus y is equal to v. Okay, this is variable separable form, reducible to variable separable. On differentiating with respect to x, we will get this dy by dx is equal to dv by dx. Okay, so here we can write dv by dx is equals to dy by dx, dy by dx is equal to, on transposing 1 to the right hand side we will get this, that dy by dx is equal to dv by dx minus 1, and we can put this in the equation number 1 and solve this. So here we'll write it dv by dx minus 1 equal to minus times v. So right hand side में भेज रहा हूँ मैं minus 1 को, so it will give you minus v plus 1. On this is now the variable separable. Here we can write it as dv by 1 minus v and dx, and on integrating this we will get the answer, that is that it will be log of mod of 1 minus v, and here minus will be here. Now right in the right hand side this will become x plus c1. Now putting the value of v, we will get the answer. So let's see that. Okay, now on putting the value of v, it will give us minus of log of, it was 1 minus v, no, 1 minus x minus y is equals to, it was x to the right hand side, I think x plus c1. So this is the first result we had
we had just solved and got. Now this was the first equation only. Now working on the second equation. The second equation was what? Dy by dx is equals to -1 and minus y by x. This was equation number 2. Okay, let us transpose the minus y by x in the left hand side. We will get this dy by dx plus times y times y upon x is equals to -1. Here this is the form of linear differential equation. This is okay, where let me consider you that मेक यू कंसिडर दैट कि आपको याद है कि नहीं. देखिए पहला फॉर्म था जिसमें अपॉन में एक्स होता था, ऊपर में वाई होता था, फंक्शन ऑफ वाई होता था, और यहाँ भी फंक्शन ऑफ वाई होता था. सॉरी एक सेकेंड, नीचे एक्स होता था ना, और साथ ही साथ क्या होता था, साथ ही साथ यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स होता था. जो चीज़ यहाँ पे है वहीं भी फंक्शन ऑफ एक्स, और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है. देखिए राइट हैंड साइड, और एक्स्ट्रा में यहाँ पे वाई होता था. तो सब कुछ है यहाँ पे. जो फर्स्ट फॉर्म उन्होंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था वो सब कुछ है यहाँ पे. तो इन विच वी ऑल्सो वॉन्ट टू कैलकुलेट आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता था. जो यहाँ पे पी डी एक्स क्या है, 1/x है, डी एक्स ये हम लोग निकालते थे. एंड द सॉल्यूशन वाज व्हाट, क्यू इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ. After this, the solution was what? Y times IF equal to integration of Q times IF, no, dx plus the constant. Here we had written C1, so we will write over here C2. So another equation, that's equation number 2. I am letting you on to yourself to solve this. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पुरानी वीडियो जाकर देखें, तो आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे करना है. ओके, एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट. अगर आप लोग को ये नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा. मैंने टेलीग्राम पर एक पेज, एक और मतलब चैनल और भी है हमारा, जिसको मैंने NDA मैथ के नाम से बना रखा है. उस पर हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, उस पर हमारी बातचीत चलती है. तो वो उस पर भी आप ज्वाइन होकर के इसका आंसर भेज सकते हैं. अगर आपने भेजा तो मैं देख लूँगा, गलती होगी तो मैं बता दूंगा उसी पे ही सॉल्व करके. और अगर आपको आ गया तो अच्छी बात है. जो थर्ड इक्वेशन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. सो द थर्ड इक्वेशन वाज व्हाट, dy by dx इज इक्वल्स टू -2x. अब इसमें देखिए dy एक तरफ रहने दीजिए और -2x dx एक तरफ कर दीजिए. इसे भी इंटीग्रेट जैसे करेंगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थर्ड. ये तो बहुत सिंपल था सॉल्व करना, बाकी का एक मैंने आपके ऊपर छोड़ा है. ओके, सो दिस इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर का ये पहला वीडियो आपके सामने आ गया है. अब क्या होगा, 2 वीडियोस आपको पोस्टेड मिलेंगे. मैं बीच में थोड़ा सा मतलब मैं बना नहीं पा रहा था, कोई बात नहीं. अब 2 वीडियो मिलेंगे एक साथ. एक आपको डिफरेंशियल का तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ 3D चाहे मैट्रिक्स, इन दोनों में से कोई एक आपको मिल सकता है. मैं सोच रहा हूँ आपको 3D ही बता दूँ, ठीक है. सो कल से 3D का एक वीडियो और ये आपको 3D प्लस डिफरेंशियल, इनके एक वीडियो यानी 2 वीडियोज़ आपको मिलेंगे. एक तो सुबह सुबह अपलोड कर दूँगा मैं एकदम मॉर्निंग में. डिफरेंशियल जो होगा वो मॉर्निंग में ही आ जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग में आप लोग देख सकते हो इसे. और जो 3D होगा वो इवनिंग तक में पड़ जाएगा, ठीक है. एंड आप लोग को पता है PDF तो पढ़ता ही रहता है. जैसे एक चैप्टर ख़त्म होता है या एक टॉपिक अच्छा सा ख़त्म होता है तो मैं PDF डाल देता हूँ. और PDF में क्या होता है, सारे के सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. और DG PDF तो आप लोग को मिल ही जाता है, डिजिटल PDF, वो तो मैं तुरंत डाल देता हूँ. सो आप लोग बस पढ़ते रहिए. मैंने जो वादा किया है कि आप लोग का समय से पहले इतना कोर्स हो जाएगा कि आप आराम से 80% क्रॉस कर जाओगे. सो फॉर दैट, विद दैट बिलीव, विद सच काइंड ऑफ बिलीव, आई एम हाईली obliged टू यू एंड योर सेल्फ. और मैं हमेशा थैंकफुल रहूँगा. आप लोग हमारे चैनल को जितना हो सके फेमस कीजिए. एंड आई डोंट वांट एनी सिंगल पेनी एक्सेप्ट दिस, बस आपका सपोर्ट चाहिए. एंड थैंक यू. अगले वीडियो में मिलते हैं.
Bye bye.